नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। यह वीडियो जितने क्लास 10वीं के लिए महत्वपूर्ण है उतने ही सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद से हमेशा ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो हम इसको वन लाइनर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है आप इससे अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले तो भारत में राष्ट्रवाद, सबसे पहले तो यह है कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद वह भावना होती है जो विशेष जन समुदाय को सामूहिक पहचान प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सामूहिक पहचान या अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, त्याग की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष भारत में हुआ था, कब और किसने शुरू किया था? तो भारत में जो अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संघर्ष हुआ था वह हुआ था 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक, जिसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सन्यासी विद्रोह से के नाम से। तो इसके प्रमुख जो नेता थे वो थे कैना सरकार और दिरजे नारायण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो कौन थे? कैना सरकार और दिरजे नारायण क्या थे? सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें सन्यासी विद्रोह की जानकारी जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। कौन सा? आनंद मठ में हमें सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और कहाँ पे हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कितने प्रतिनिधियों ने? 72। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और जो इसके फाउंडर थे, जो इसके संस्थापक थे, वो थे एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति, कौन सी समिति? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कब की थी यह स्थापना? 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में की थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। और यह चुनाव इन्होंने कब लड़ा था? 1892 ईस्वी में। कब? 1892 ईस्वी में। और इन्होंने कहाँ से लड़ा था यह चुनाव? फिन्सबरी से। कहाँ से? फिन्सबरी थे। और इनकी पार्टी थी लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? तो जो 1857 की क्रांति थी, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई? तो जो बंगाल विभाजन था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। तो इसकी घोषणा हुई थी
20 जुलाई 1905 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वह कब से प्रभावी हुआ, यानी कि कब से लागू हुआ? तो यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। कब से हुआ था लागू? 16 अक्टूबर 1905 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के आंदोलन को, जो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, भारतीयों द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। और यह कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और यह कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो कब की थी स्वराज की मांग सबसे पहले प्रस्तुत? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की पहली बार कांग्रेस ने मांग उठाई थी। और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नेरोजी ने। किसने करी थी? दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी और यह कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो थे सलीमुल्लाह खान। कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन दो दल, नरम दल और गर्म दल के बीच में कब हुआ था? इसके दो दल, नरम दल और गर्म दल, कब आपस में अलग हो गए? 1907 ईस्वी में हुए थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था गर्म दल और नरम दल में? 1907 ईस्वी में। और यह अधिवेशन कौन सा था? सूरत अधिवेशन। और इस सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह की थी रास बिहारी बोस ने। तो इसको याद रखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल के बीच में हो गया था, वो हुआ था 1907 में और इसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने। तथा यह अधिवेशन कौन था? सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे या आए थे तथा इसी 9 जनवरी के दिन अब इस याद में, महात्मा गांधी जी के भारत आने की याद में, लौटने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी कब भारत आए थे? इसे हम दिल्ली दरबार के नाम से भी जानते हैं। तो यह दिल्ली दरबार या जॉर्ज पंचम और मैरी 1911 में भारत आए थे। तो इस दिल्ली दरबार के कुछ प्रमुख बिंदु हैं कि इसमें बंगाल विभाजन को जॉर्ज पंचम द्वारा रद्द किया गया। रद्द करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पंचम द्वारा। और नेक्स्ट है कि बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। इसका अगला मुख्य बिंदु है कि बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा को भी शामिल किया गया। और सबसे प्रमुख बात यह थी कि जो राजधानी थी कोलकाता, भारत की राजधानी पहले कौन थी? कोलकाता। उसको दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को
केसरे हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने कब सम्मानित किया था? तो कब सम्मानित किया था केसरे हिंद की उपाधि से? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसको हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 10 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था और मई 1917 तक चला था। इसमें 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह को किया था, यानी कि जो नील की खेती की जाती थी उसके विरोध में यह सत्याग्रह किया गया था। इसे 3 कठिया प्रथा के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो भारतीय लोग थे उन्हें अपने 20/3 भाग पर, कितने 20/3 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल भारत में कब और क्यों की थी? तो यह जो भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी जी की भारत में प्रथम बार उन्होंने 1918 में की थी और यह अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में इन्होंने भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कब किया है, या खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब किया गया? तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, और इसके प्रमुख नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली, तथा इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, नो वकील नो दलील के नाम से भी जानते हैं, तो यह 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। वह हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी तो देशव्यापी हड़ताल रॉलेट एक्ट के विरोध में? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इस दिन बैसाखी का दिन भी था और जो लोग इकट्ठा हुए थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया था? लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों पर गोलियां चलाई और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसका जलियांवाला बाग कांड में 379 लोगों की मृत्यु हुई थी और जो कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। कितने व्यक्ति मारे गए थे? 1000 व्यक्ति, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379। ये जो जलियांवाला बाग गोली कांड था इसके लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसके लिए उत्तरदायी थे जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करेंगे सभी बच्चे। और नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? तो ये जो असहयोग आंदोलन था जो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1920 में की गई थी और यह नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो चोरा चोरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो यह कहाँ है? गोरखपुर में है चोरी चोरा, जो आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 22 पुलिस वालों को, जो हमारे प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने क्या किया था? जिंदा जला दिया था।
चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था, तो इसी से दुखित होकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। वह कब किया था? 12 फरवरी 1922 को। कब? 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को चोरी चोरा कांड हुआ और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, घोषणा कर दी गई महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो जब यह चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, तो 13 मार्च 1922 को क्या किया गया? महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और इन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा फिर इन्हें 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। कब हुई स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में, जिसके प्रमुख नेता थे, संस्थापक नेता थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? जो साइमन कमीशन था उसकी नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हो गई थी और यह साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 के दिन को देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के चलते 26 जनवरी 1950 को तो क्या है, संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह, या जिसे हम डांडी सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? यह महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया साबरमती आश्रम से और यह 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंच गया? डांडी पहुंच गया और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को सुबह महात्मा गांधी जी ने डांडी के तट पर, समुद्र तट पर वहाँ क्या किया? नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो इस आंदोलन में जब साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी चले थे तो इनके साथ 78 अनुयायी थे। तो ये जो यात्रा थी यह 378 किलोमीटर की थी साबरमती से डांडी तक, और अगर मील की बात करें तो 240 मील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था वह हुआ था 4 मार्च 1931 को और इसी समझौते के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी हामी भरी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे कब कब हुए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को। अगर डेट याद भी ना रहे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट या पूना समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो यह 24 सितंबर 1932 को, कब? 24 सितंबर 1932 को
गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और हुआ कहाँ था? यरबदा जेल में। कहाँ हुआ था? यरबदा जेल में, जो कि पुणे में स्थित है। यहाँ पर यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो पार्टी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन। और यह 1 मई 1939 में किया गया था। कब किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? 1 मई 1939, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पाकिस्तान की जो प्रथम बार मांग की गई थी 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा यह मांग की गई थी। और यह अधिवेशन मुस्लिम लीग का कहाँ हुआ था? लाहौर में यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है कि अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? वायसरॉय लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन भारत में आया मार्च 1942 को। कब आया? मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन कब भारत आया? जो कैबिनेट मिशन है 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इन्होंने जो योजना प्रकाशित की थी वह प्रकाशित हुई थी 16 मई 1946 को यह योजना प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस था, डायरेक्ट एक्शन जिसको हम कहते हैं। इन्होंने अपनी जो पाकिस्तान की मांग थी इसको पूरा करवाने के लिए इन्होंने दंगे किए, जिसे डायरेक्ट एक्शन के नाम से जाना जाता है या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना क्या थी? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने एक योजना रखी कि जो भारत का विभाजन किया जाएगा, और इसको उन्होंने 3 जून 1947 को योजना को क्या किया था? लोगों के समक्ष, भारतीय नेताओं के समक्ष रखा था। तो और भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और भारत के 2 टुकड़े हो गए और एक भारत तथा दूसरा पाकिस्तान देश बना। तो ये थे कक्षा 10वीं के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रश्न। तो इसको आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें ताकि आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। एक बार हम फिर से जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध 1760 से 1800 में, सन्यासी विद्रोह, प्रमुख नेता कैना सरकार और दिरजे नारायण। और इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। इसी आनंद मठ से हमने अपना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिया है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई। 72 प्रतिनिधि और प्रमुख संस्थापक थे इसके A.O. ह्यूम।
भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और कब करी? 1887 ईस्वी में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 में फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का 1857 को माना जाता है। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुई? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ भारतीयों द्वारा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। और कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता से, टाउन हॉल से। और 7 अगस्त को हम इसलिए हथकरघा दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब प्रस्तुत की? 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कहाँ हुई? ढाका में। और इसके नेता कौन थे? सलीमुल्लाह खान। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल के बीच में 1907 के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन 9 जनवरी को मनाया जाता है। दिल्ली दरबार या सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी कब भारत आए? 1911 ईस्वी में। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और जो राजधानी थी दिल्ली से स्थानांतरित करके कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को 1915 में अंग्रेजों ने दी थी। महात्मा गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 से मई 1917 तीन कठिया प्रथा या नील खेती के विरोध में। महात्मा गांधी की प्रथम प्रमुख भूख हड़ताल थी 1918 की अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। कब हुआ खेड़ा आंदोलन? 1918 में। और खिलाफत आंदोलन कब किया गया? 1919 में। इसके नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल की घोषणा या कब देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की गई थी? 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसके विरोध में? इनके जो नेता थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। और इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके लिए कौन उत्तरदायी था? तो जनरल डायर इसके लिए उत्तरदायी था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन की पुष्टि कब की गई थी कांग्रेस द्वारा? दिसंबर 1920 में नागपुर के अधिवेशन में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। कहाँ पर स्थित है चौरी चौरा? जिला गोरखपुर में। यहाँ पर कितने पुलिस वालों को जिंदा जलाया गया था? 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा। और इसी चोरी चोरी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? फिर 13 मार्च 1922 को। 6 वर्ष की कठोर कारावास और 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से रिहा कर दिया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। और इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन
दास। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को, और साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया प्रस्ताव? लाहौर अधिवेशन 1929 में। 26 जनवरी 1930 के दिन को देश भर में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी जी का नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से। और पहुंचा कब? 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ नमक बनाने के साथ ही। इसमें कितने लोगों के साथ यह शुरू हुआ था? तो 78 अनुयायियों के साथ। और कितनी दूरी तय की? 378 किलोमीटर या 240 मील। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 4 मार्च 1931। और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित हो गया। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे? तो 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931, तीसरा 17 नवंबर 1932 को ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यरबदा जेल में। यरबदा जेल कहाँ है? पुणे में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, और यह 1 मई 1939 को की गई थी। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? वायसराय लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को, जिसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन कब हुआ? 16 मई 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना कब घोषणा की गई? माउंटबेटन योजना की 3 जून 1947 को, और भारत विभाजन की योजना को बताया गया इसमें। और 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ और भारत के 2 देश बन गए, पाकिस्तान और दूसरा रह गया भारत। तो ये था भारत में राष्ट्रवाद के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो अवश्य ही आपको लाभ पहुंचाएंगे, और मुझे आशा है आपको यह प्रश्न पसंद आएंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।